नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि सत्ता बदलने की आहट हुई तेज, मीडिया तक के बदले सुर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद केंद्र से बीजेपी की विदाई लगभग तय हो चुकी है। वोट का प्रतिशत और बीजेपी के कोर वोट बैंक की उदासीनता ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और बीजेपी के सबसे सुरक्षित राज्य में देश में सबसे कम वोटिंग ने बता दिया है कि अब केंद्र में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। बीजेपी के सत्ता से दूर होने की भनक तो अब मीडिया को भी लगने लगी है और यही कारण है कि मीडिया का सुर भी अचानक से बदलते नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन के जो इनपुट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स और जो रुझान आ रहे हैं वह बीजेपी की नींद उड़ाने का कारण बन चुके हैं। मीडिया के सुर भी बदले बदले नजर आने लगे हैं। पिछले 2 से 3 महीने में देखें तो किसी भी न्यूज़ चैनल ने नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु बताने वाली कोई खबर नहीं चलाई है। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल के मालिक ने तो वीडियो जारी कर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में बताया और सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक दूसरे न्यूज़ चैनल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में परोसे झूठ का पर्दाफाश कर परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस का विज्ञापन छापने दिखाने से कतराने वाले अखबारों, चैनलों ने पहले और दूसरे चरण के बाद अपना स्टैंड बदल लिया है। नेशनल और प्रादेशिक मीडिया धीरे धीरे बीजेपी सरकार की गोदी से नीचे उतरकर अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करने लगा है। बदलाव की ये आहट तीसरे चरण के मतदान के बाद अब और पक्की हो गई है, जब बीजेपी के कोर वोट बैंक वाले बूथ पर मतदान के प्रति कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बीजेपी के पोलिंग एजेंट मतदान की समाप्ति से पहले ही पोलिंग बूथ से गायब होते हुए नजर आए। बीजेपी की अब की बार 400 पार का अफलातूनी नारा अब की बार 400 सीटों पर हार में तब्दील होता जा रहा है। वक्त बदल रहा है, आप भी बदलाव का हिस्सा जरूर बनिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र किया था और इस पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उस बात का जिक्र किया जिसके बारे में वह आज तक बंद कमरे में बात करते थे। नरेंद्र मोदी ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, ये बात साफ है, पर जो अडानी और अंबानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर मोदी जी ने अपनी हार को मुहर लगा दी। राहुल जी का कहना था कि प्रधानमंत्री इतने बौखला गए हैं कि अपने ही मित्रों पर हमलावर हैं और कहा कि मोदी जी लगता है कि बुरी तरह से घबरा गए हैं। बोलते बोलते आपने कहा अडानी अंबानी काला धन बोरे में भर भर कर टेम्पो में बांटते हैं। ये बात आपको कैसे पता? क्या आपको पैसे ऐसे ही टेम्पो में भर भर के पहुंचाए जाते हैं? मतलब एक्सपीरियंस है आपको इन टेम्पो का। आखिरकार राहुल गांधी ने आपके भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मजबूर कर ही दिया। लेकिन अब जब आपने भ्रष्टाचार के इतने बड़े और इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कब भेजिएगा? जल्दी भेजिए, घबराइए नहीं, फटाफट जांच कराइए। और जनता यह याद रखेगी कि जितना पैसा मोदी ने अपने मित्रों अडानी और अंबानी को दिया उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस गरीबों और युवाओं को देगी। महिला लक्ष्मी और पहली नौकरी पक्की जैसी योजना से लाखों रुपए आपके अकाउंट में पहुंचाए गए। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। ये सभी शब्द राहुल गांधी जी के हैं। राहुल गांधी जी का ये वीडियो जन जन तक पहुंच रहा है और अब बीजेपी की सोच और नीतियां जग जाहिर होती जा रही हैं।
इसीलिए अधिकतर देश की जनता का विश्वास अब कांग्रेस पर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग कांग्रेस और इंडिया के हक में अपना मत कर रहे हैं। अगर रुझानों की और ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो जिस राज्य उत्तर प्रदेश पर बीजेपी दम भर रही थी, वहीं पर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 3 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी की बौखलाहट देख के ये अब लग रहा है कि सत्ताधारी बीजेपी के हाथों से सत्ता खिसकती जा रही है। हार की बौखलाहट में आपाक होते नरेंद्र मोदी अब खुद पर ही हमलावर होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पूरे लोकसभा चुनाव अभियान में बहकी बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री ने उनके ही खास अडानी और अंबानी को काले धन का अड्डा बता दिया। वैसे तो ये बयान बता रहे हैं कि करारी हार की आहट से ही नरेंद्र मोदी को गहरा सदमा लगा है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री जी के बयान राजनीतिक तौर से काफी बचकाने और गैर जिम्मेदाराना रहे हैं। 3 चरण के मतदान के बाद यह बात साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं और अब ये हार उनके हर भाषण में भी दिखाई देने लगी है। अब नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे प्रिय अडानी और अंबानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर कहा है कि ये लोग काला धन बोरे में भर भर कर टेम्पो में लाद कर बांटते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वीकार किया कि देश में काला धन मौजूद है, इसीलिए जो जांच एजेंसियां जरा सा इशारा पाते ही काम करने लगती हैं, ये या जो मीडिया सबसे चरण चुंबन में लगा रहता है, अब इतने बड़े खुलासे के बाद कुछ कह नहीं रहा। और तो और बीजेपी के आईटी सेल को तो मानो इस बयान के बाद सांप ही सूंघ गया है। किसी एक बीजेपी नेता ने मोदी जी के इस बयान का समर्थन तक नहीं किया। लेकिन मोदी जी एक बात का जवाब तो देना जरूर बनता है। टेम्पो में रुपए बांटने की बात आपको कैसे पता? क्या आपको पैसे ऐसे ही टेम्पो में भर भर कर पहुंचाए जाते हैं? मतलब एक्सपीरियंस है आपको इन टेम्पों का। देश खुश है कि आखिरकार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी जल्द से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपने करीबियों के घर भेजकर अपना फर्ज निभाए। खैर, असली परिणाम तो 4 जून को आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद,